हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोग को एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 4 जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लहिका, उसके ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 के सभी ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए इस वीडियो के बाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाएगी और ऑल सब्जेक्ट की कराई जाएगी। और ऑल सब्जेक्ट का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए और एडमिन के पास मैसेज कर दीजिए, सर व्हाट्सअप पर मुझे क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए। मैं आप लोगों को जिस सब्जेक्ट का और जिस चैप्टर का पढ़ाई हो चुका है उसका सभी मैं पीडीएफ दे दूंगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नया है तो चैनल पर। देखिए पहला क्वेश्चन है, ये संस्कृत लहिका है और संस्कृत का चौथा चैप्टर है। इसके ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, कंपन आय अर्थात गंगा देवी। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है जल्दी से बताइए। अगर इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा। इस गंगा देवी का समय क्या है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं सदी। 14वीं सदी क्या है? गंगा देवी का समय। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर रचना कौन सी है? यानी कौन से ऐसे रचना है जो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्याग्रह गीता। सत्याग्रह गीता किसकी रचना है? तो पंडित छमाराव की रचना है। और यह किसके दर्शन से प्रभावित होकर किया गया है? तो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता की रचना किया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ गए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विजयंका। विजयंका क्या है? तो प्रथम कल्पा है। लौकिक संस्कृत साहित्य कवित्रियों में प्रथम कल्पा विजयंका है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, अर्थवेद की कितनी मंत्रवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? देखिए अर्थवेद है जो, अर्थवेद में कितनी मंत्रवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? इसका राइट आंसर कौन सा जल्दी से बताइए। तो चौथा नंबर का राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर यानी 5 ऋषिकाओं की उल्लेख है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अति प्रसिद्ध कौन है? देखिए आधुनिक काल यानी आज के संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी छमाराव। पंडिता पूरा नाम इनका क्या है? तो पंडिता छमाराव। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बदाराम्बिका पुणिया चंपू किसकी रचना है? बरदाम्बिका पुण्यम चंपू काव्य किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर कौन सा जल्दी से बताइए। तो बरदाम्बिका प्रणम चंपू यह किसकी रचना है? 6 नंबर का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी त्रिलंबा का रचना। यह किसकी रचना है? तो त्रिलंबा की रचना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? विपुल यानी विशाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का, विपुल है यानी विशाल है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, जनक की सभा में शास्त्र कुशल कौन थी? यानी जनक के सभा में शास्त्र कुशल कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गार्गी। गार्गी क्या थी? तो ये जनक के सभा में शास्त्र में कुशल थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी मंत्रवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? यानी ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शन देने वाली ऋषिकाओं का उल्लेख है? देखिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी चतुर्विंशति यानी 24। चतुर्विंशति का अर्थ क्या होता है? तो 24 ऋषिकाओं का उल्लेख है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मधुरा बीजम किसकी रचना है? देखिए बीएम क्वेश्चन है कि मधुरा बीजम यह किसकी रचना है? मधुरा बीजम किसकी रचना है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी गंगा देवी। मधुरा बीजम की रचयिता कौन है? तो गंगा देवी। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय जो थे वो कहाँ के राजा थे? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी विजयनगर के। अच्युत राय किस राज्य के नगर थे? तो विजयनगर के राजा थे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? संवर्धित है या संवारा गया है? जो विशाल ये संस्कृत साहित्य इतना है वो किसके द्वारा संवारा गया है? इसका सही आंसर है कवियों एवं शास्त्रकारों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा कि कवियों एवं शास्त्रकारों के द्वारा ये जो विशाल संस्कृत साहित्य है संवारा गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, सौर शुक्ल सरस्वती किसने कहा है? सरस्वती किसने कहा है? किसे कहा गया है ये अलग क्वेश्चन है और किसने कहा है यह अलग क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी डांडी। और किसको कहा है? तो विजयंका को कहा है। डांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा है? तो विजयंका को कहा है।
देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, विजयंका का समय क्या है? विजयंका का समय यानी विजयंका किस समय में थी? इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी 8वीं सदी। विजयंका का समय क्या है? तो 8वीं सदी में थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों की पद मिलती है? लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवित्रियों को पद मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 40 पद मिलता है, कुल 40 पद मिलता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? इन जो ये ऑप्शन दिया है इनमें से दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ये जो सभी है देखिए, राम भद्रम्बा, देव कुमारिका, शीला भट्टारिका, ये सब क्या है? तो दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, शास्त्र कुशल का विग्रह क्या होता है? शास्त्र कुशल का विग्रह क्या होता है? देखिए विग्रह जो वाला है, विग्रह वाला इसको मैं एक वीडियो में पूरा निम्न से कवर करूंगा, क्योंकि विग्रह से देखिए, विग्रह है ना, विग्रह से आप लोगों का 2 नंबर पक्का है। ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर आता ही आता है विग्रह से। तो एक वीडियो में विग्रह को पूरा अच्छे तरह से समझेंगे। देखिए शास्त्र कुशल का विग्रह क्या होगा? शास्त्र कुशल का विग्रह होगा, देखिए शास्त्रार्थ कुशल, शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्रार्थ कुशला इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी कैसे चलती है? समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुरुष और नारियों के द्वारा, पुरुष और नारियों के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या होता है? तो समाज की गाड़ी चलता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मैत्री कौन थी? मैत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं, देखिए इसका डी सही आंसर होगा, यज्ञवल्क्य की पत्नी थी, पुत्री नहीं होगा, यज्ञवल्क्य की पत्नी थी। मैत्री कौन थी? तो यज्ञवल्क्य की पत्नी थी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं और ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? देखिए ऋग्वेद में कितनी महिलाओं और ऋषिकाओं की वर्णन प्राप्त है? ऋग्वेद में कितनी होगा? तो ऋग्वेद में ऑप्शन नंबर अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, 24 होगा। देखिए वो संस्कृत में पूछा था, ये हिंदी में पूछता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, देखिए शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? शंकर चरितम के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर 8 का इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित क्षमाराव। पंडित क्षमाराव के द्वारा शंकर चरितम लिखा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों कितने पद स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं? देखिए जो लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवयित्रियाँ हैं? तो 40 कवयित्रियाँ हैं, और उन 40 कवयित्रियों का कितना पद स्पष्ट रूप से उपलब्ध है? कितना पद स्पष्ट रूप से उपलब्ध है? देखिए इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, 150 पद क्या है? स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी चंद्रदेव की पत्नी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? तो चंद्रदेव की। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब यज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा दी? जो यज्ञवल्क्य थे अपने पत्नी मैत्री को किसके शिक्षा दी है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आत्म तत्व की शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी को किसकी शिक्षा दी? तो आत्म तत्व की शिक्षा दी। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत कवित्री है? वनमाला भावालकर यह किस काल की संस्कृत लेखिका है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्तमान काल के है। वनमाला भावालकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र और एक भी और है, वो क्या है? तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, पंडिता क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता, पंडिता क्षमाराव के द्वारा रचित सत्याग्रह गीता, पंडिता क्षमाराव के द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी गांधी दर्शन से प्रभावित है। पंडित क्षमाराव के द्वारा सत्याग्रह गीता गांधी दर्शन से प्रभावित है। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे 27 नंबर क्वेश्चन है, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा देवी। 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, मिथिलेश कुमारी मिश्र, वर्तमान काल के। 29 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्रियों कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी पंडिता क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव क्या है? तो आधुनिक काल के। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? यज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्री थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत है उसमें किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुलभा। सुलभा क्या है? सुलभा का उल्लेख किस में मिलता है? तो महाभारत ग्रंथ में मिलता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी? याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व को शिक्षा किसके दी? तो अपने पत्नी को दी, या मैत्री। मैत्री भी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, मैत्री ही याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। तो याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी? तो मैत्री को दी। 35 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? जो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ है इसमें किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी स्त्रियों के महत्व का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी कौन थी? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, नहीं तिरुलंबा। अच्युत राय की रानी कौन थी? तो तिरुलंबा थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी जो है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, यानी साम वेद में। इंद्राणी का वर्णन साम वेद में है। इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? पुरुष और नारियों के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पुरुष और नारी के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है कि मीरा लहरी किसकी रचना है? देखिए मीरा लहरी किसकी रचना है? तो पंडिता छमाराव की रचना है। देखिए पंडिता छमाराव की रचना सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो सब्जेक्टिव जब हम लोग कवर करेंगे तो पंडिता छमाराव की सभी रचनाओं को जरूर देखेंगे। तो ये आप लोगों का टोटल 37 क्वेश्चन था। आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट में कि कितना आप लोगों का याद था। अगर आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं याद था तो ये सब आप लोग PDF ले सकते हैं। PDF लेकर आप लोग याद कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्री में PDF ले सकते हैं। केवल व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए और एडमी के पास मैसेज कीजिए और PDF ले सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप में बिल्कुल जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर ये सब आप लोगों का PDF दिया जाएगा।